हेलो 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 हेलो। जल्दी से आ जाइए प्लीज, जल्दी से ज्वाइन कर लो ताकि आज हम कूलम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चंस करें। जल्दी से आ जाओ, बी अ लिटिल क्विक, ताकि हम आज क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया तरीके से कर सके। जल्दी आ जाओ भाई। आई सेड बी ए लिटिल क्विक। हाँ देख रहा हूं मैं। हाँ, पिछले लेक्चर 3 में आपको डीपीपी नंबर 1 मिले थे होमवर्क के लिए, बट डीपीपी पोस्ट हमने एक दो दिन पहले ही की है अभी, है ना? या तो आज ही की है शायद, मैंने देखा नहीं कब हुई, आज हुई है शायद। तो आप उसे अब ट्राई कर सकते हैं। इस लेक्चर के बाद उस चीज को कंपनसेट करने के लिए आपको एक और डीपीपी दे दी जाएगी। एक लिख रहा है यू आर नॉट विजिबल, अभी आया नहीं तो कहां से विजिबल होगा भाई? आवाज सुनाई दे रही है ना, तो बस अभी के लिए आवाज से खुश रहो। अभी आ रहा हूँ बस 1 मिनट में, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेके आएंगे और उन क्वेश्चंस को धो डालेंगे। तो अभी जल्दी से जितना जितना आपको कहा जा रहा हो उतना करिए, और कमेंट में एक बार बढ़िया तरीके से, मतलब कहते हैं ना, फायर फायर लगा दो फायर। बी ए लिटिल क्विक, ताकि हम जल्दी से इस लेक्चर को स्टार्ट कर सकें। चलिए 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 चलिए। ओके 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 ओके, सो शैल वी स्टार्ट द लेक्चर नाउ? यस। ओके, सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुमित शर्मा, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने बैच जीत बैच में, जहां पर हम जेई और नीट लेवल की केमिस्ट्री एज वेल एज फिजिक्स और नीट लेवल की बायोलॉजी, जेई लेवल की मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं। लेक्चर फर्स्ट चैप्टर चल रहा है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, जिसमें से हम आज लेक्चर नंबर कौन सा है? 3 नहीं 4 है ना? लेक्चर नंबर 4। तो किसने लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा? जिसने लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा जरा हाथ से मतलब वो इमोजी बना दो जल्दी, बढ़िया तरीके से बना दो भाई। हाँ, बिकॉज वो जानना मुझे जरूरी है थोड़ा सा। हाँ 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 हाँ। अरे क्या कर रहे हो भाई तुम? लेक्चर 3 देख के आओ, और अगर आपको मान लो पता है कि इस चैप्टर में न्यूटन फोर्स के बारे में पता है, आप सिर्फ क्वेश्चंस करना चाहते हो, तो ये देखो फिर, है ना? हाँ 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 हाँ। ओके, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अबाउट द न्यूटन्स। जो हमने पढ़ा था न्यूटन का, न्यूटन नहीं सॉरी न्यूटन बोल रहा हूँ मैं, कूलम्स फोर्स, और न्यूटन के साथ उसकी एनालॉजी देखनी थी, है ना? तो वी रेड अबाउट कूलम्स फोर्स या लॉ, जिसमें हमने कहा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वेयर के की वैल्यू हमने क्या डाली थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पे हमने एप्सिलॉन नॉट की बात की थी, दैट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, है ना? और इसकी यूनिट भी हमने कैलकुलेट करी थी। फिर अगर आप कैलकुलेट करना चाहे तो भी कर सकते हो। इसकी यूनिट क्या आएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है ना? फिर हमने इसकी डायमेंशन भी निकाली थी, और हमने देखा था के बारे में कि अगर मान लो मैंने इसको एक मीडियम में डाला है तो इसके ऊपर फोर्स ये है, अगर मैंने इसको किसी और मीडियम में डाल दिया तो इसके ऊपर फोर्स क्या आएगा? Q1 Q2 बाय, अच्छा ये एयर का होता है बिकॉज एप्सिलॉन नॉट इज फॉर एयर, है ना? एयर की परमिटिविटी है। परमिटिविटी बोले तो कि उस मीडियम के मॉलिक्यूल्स अपने चार्जेस को कितना अलाउ कर रहे हैं कि वो उस मीडियम में उस फोर्स को कम कर सकें। अभी अगर आपको समझना है प्रॉपरली तो आप पिछले लेक्चर को जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो मीडियम में क्या होगा? 4 पाई एप्सिलॉन ऑफ मीडियम विल बी यूज्ड आर स्क्वायर। तो अगर हम इन दोनों का रेशो लेते हैं, है ना, एफ ओल्ड बाय एफ न्यू, है ना, तो हमें क्या मिलेगा वो देखो, हमें मिलेगा एफ न्यू इज इक्वल टू एफ ओल्ड बाय के, यानी कि एफ न्यू बाय एफ ओल्ड की वैल्यू हमें मिलेगी के बराबर। नाउ दिस के इज नॉट, जो हमने यहाँ पे लगाया था, इस के की वैल्यू इसके बराबर नहीं है। इट इज नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना? इसकी वैल्यू, हाँ 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 हाँ, इसकी वैल्यू वो नहीं है। इसकी वैल्यू क्या है? व्हाट इज दिस के? दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब अगर आप एयर में किसी दो पार्टिकल्स को, दो चार्जेस को रख रहे हैं, उनको उनका फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, और किसी और मीडियम में उसका फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, उनका रेशो है ये। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं के फॉर वाटर, तो मैंने आपको बताया था इट इज 82। अगर एयर की बात करूं तो ऊपर भी एयर ही है, बिकॉज ये तो एयर का ही होता है ना। कहाँ गया? ये वाला फोर्स एयर का है,
और अगर मैं बात करूं नीचे में एफ नॉट रखूंगा, मीडियम एयर है तो एयर के लिए नीचे भी यही वाला आएगा, तो 1 नहीं आएगा उसका के, तो है ना, के फॉर एयर विल बी इक्वल टू 1, के फॉर एयर विल बी इक्वल टू 1, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, है ना। और हमने देखा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एक मिनट, कूलम्स फोर्स या लॉ, और हमने देखा था सुपरपोजिशन में, थोड़ा साइड पे हो रहा हूँ ताकि आप इसे नोट कर सकें, और इसकी फोटो तो मैं क्लिक नहीं कर पाऊंगा, है ना, चलिए फिर फोटो में बाद में क्लिक करके आपको नोट्स में दे दूंगा, है ना। तो फिर हमने क्या देखा था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि हमें अगर फोर्स कैलकुलेट करना है तो हमें फोर्स को एक वेक्टर क्वांटिटी देख के कैलकुलेट करना है ना, वेक्टर लॉज लगाने हैं, जिसमें हमने गलती कर दी थी अबाउट कैलकुलेटिंग कॉस 120 डिग्री, आज मुझे याद ही होगी वैल्यू -12, ठीक है। तो इसको हमें आपको, ये हमने हम अपने पिछले लेक्चर में देखा था। अब हम आएंगे लेक्चर नंबर 4 पे। पहला क्वेश्चन है जस्ट, अब हाँ इस लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चंस ही हैं, इस लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चंस हैं। फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज क्यू, आपको क्यू के ऊपर फोर्स बताना है, स्मॉल क्यू, अलग अलग फिगर दूंगा मैं, है ना। ए पार्ट क्या है, ये स्केयर है ना, स्केयर है जिसके साइड क्या है, हाँ जिसपे हर साइड पे क्यू 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 बैठा है, और सेंटर में बैठा है स्मॉल क्यू। इसके ऊपर आपको चार्ज बताना है, इसकी हर एक साइड है एक्स, इसकी हर एक साइड है एक्स। इसको जल्दी से सॉल्व करिए और आंसर बताइए, हाँ जल्दी सॉल्व करो, जल्दी 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 जल्दी। फिर आपको ऐसा एक स्पेशल केस एनालिसिस पे हम बेस्ड रहते हैं फिजिक्स में, बिकॉज फिजिक्स में हम बार बार कोई चीज कैलकुलेट थोड़ी करेंगे, एक बार कैलकुलेट कर लिया, उसको एनालिसिस कर लिया, बस एक फॉर्मूला याद रख लेंगे, है ना। तो जल्दी इसको करिए, जल्दी, हाँ बहुत सही बहुत सही, हाँ कई सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, हाँ 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 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। और अच्छा, अब अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे ऐसा बना रहा हूँ, ये स्केयर ही है, टेढ़ा मेढ़ा लग रहा तो मान लेना कि ये स्केयर है, कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू, एंड दिस इज एक्स, दिस इज स्मॉल क्यू। तो आपको सबसे पहले तो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस पता होना चाहिए, यानी कि अगर आपको इन दोनों का फोर्स निकालना है तो आपको इन दोनों का डिस्टेंस पता होना चाहिए, ये वाला, है ना, इन दोनों का डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इन दोनों का निकालना है, इन दोनों का निकालने के लिए ये पता होना चाहिए, और इन दोनों का निकालने के लिए ये वाला डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो हाउ विल यू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस, नाउ सी वेरी केयरफुली। अगर मैंने एक स्क्वायर बनाया है, ये उसका डायगोनल, स्क्वायर का डायगोनल, और ये उसका मिड पॉइंट है ना क्यू, तो हमें ये निकाला ना, डायगोनल का हाफ लेंथ। तो अगर हमने डायगोनल की लेंथ निकाल ली तो उसका हाफ हम निकाल सकते हैं काफी आसानी से। ये x है, ये x है, पाइथागोरस से डायगोनल की लेंथ क्या आ जाएगी, √2x, है ना, √2x। और अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं कि डायगोनल से ये आधा सा डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डायगोनल, दैट विल बी इक्वल टू √2x/2, और अगर आप कैलकुलेट करें तो इट विल बी x/√2, है ना, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, x/√2, कितनी, x/√2। एडवांस क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना, अगला लेक्चर भी आपका क्वेश्चंस में ही जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, तो बिकॉज इसमें काफी कुछ है आपको बताने के लिए। तो x/√2 पर अगर आपका ये आपने सुधार लिया तो मतलब आगे आपका सुधर ही हुआ, फिर थोड़ा आसान हो जाएगा आपको। अगर आपने ये वाले क्वेश्चन जैसे मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ ना, अगर किसी ने ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा तो वो ग्रेविटेशन में भी सेम ही क्वेश्चन आएंगे, बस जहाँ पे क्यू है वहां पे आप m लगा लेना, है ना, मास रख देना क्यू की जगह, बस सिंपल है ना। इसको अगर हम कैलकुलेट करें, अब देखो ये x/√2 है, आपने पढ़ा है एक प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, ये भी x/√2, ये भी x/√2 और ये भी x/√2, इज इट ओके और नो, राइट। अब अगर मैं फोर्स कैलकुलेट करूं इसका और इसका, तो ये दोनों सेम चार्ज हैं, मतलब लाइक चार्जेस हैं, तो ये रिपल्शन फोर्स देगा इसको, है ना। और वो फोर्स कितना होगा, मैंने मान लिया F, और मैं F की वैल्यू यहाँ पे लिख लेता हूँ साइड पे, K Q, है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, इसके बीच का डिस्टेंस है x/√2, तो x/√2 का स्क्वायर विल बी x²/2 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा आपकी F की वैल्यू, सही बात है ना, ये आ गया एक F। अब इन दोनों का भी चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो मैग्नीट्यूड विल बी F, मैग्नीट्यूड तो इस फोर्स का भी F ही होगा ना, जो इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में है, या इन दोनों के बीच में डिस्टेंस x भी सेम है, चार्ज का प्रोडक्ट भी सेम है, तो मैग्नीट्यूड सबका F होगा, है ना। अगर मैं इन दोनों के फोर्स की बात करूं तो वो होगा इस डायरेक्शन में F, इन दोनों का फोर्स होगा इस डायरेक्शन में F, और इन दोनों का फोर्स होगा इस डायरेक्शन में F। अब आपको पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप डायरेक्टली इन दोनों को हटा सकते हो, बिकॉज इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री, और जब एंगल 180 डिग्री फोर्स का मतलब हमने पढ़ा है ना पिछले क्लास में, अगर दोनों A हैं, फर्स्ट लेक्चर में शायद देखा था, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में,
है ना, वेक्टर एडिशन जहाँ पे मैंने आपको करवाया शायद वहां पे देखा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये वाला फॉर्मूला देखा था कि नहीं देखा था? यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा इज 180 डिग्री, तो 180 डिग्री है तो ये कितना आएगा, -2 आ जाएगा ये, बिकॉज cos 180, व्हाट इज cos 180, -1, है ना, तो -2ab इट विल बी लाइक दिस, है ना। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर -2a स्क्वायर, अगर आप a और b दोनों बराबर हैं, जो कि यहाँ पे है, ये भी f है ये भी f है, इन दोनों के बीच का एंगल अलग है, तो ये आपका क्या आएगा, 0, इन दोनों का 0 आएगा, उसी तरह से इन दोनों का भी 0 आएगा, तो इसके ऊपर नेट चार्ज कितना, नेट फोर्स कितना हुआ, 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। जल्दी से इसको नोट करो, 0 से बन जाओ हीरो, जल्दी नोट करो, और साथ में सेकंड पार्ट भी नोट करो। बी पार्ट क्या है इसका, सेम ही है ना, कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, दिस इज नाउ, जल्दी इसको नोट करो। अब देखो, हाँ चलो पहले इसको भी कर लेते हैं, इसको मैं लाइन एक लगा देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, अगली बार आप चौक से पढ़ना चाहेंगे क्या, चौक से, मेरा पढ़ाने का मन हो रहा था चौक से, आप बता देना अगर आपको पढ़ना हो, चौक की मदद से देखूंगा फिर। हाँ, अगर आपको इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले तो आपको फोर्स किसके ऊपर निकालना है, स्मॉल क्यू के ऊपर, इसके ऊपर फोर्स निकालना है ना, तो हर एक चार्ज का इससे डिस्टेंस निकाल लो, ये आपके पास x है, ये आपके पास x है, और ये कितना हो जाएगा, ये डायगोनल है तो x√2 राइट। तो इफ यू सॉल्व दिस नाउ, अब देखो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, ये दोनों रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे ना, तो ये लगाएगा इस साइड, इन दोनों का फोर्स होगा इस साइड, इन दोनों का फोर्स होगा इस साइड। अब बराबर कोई फोर्स होंगे क्या, हाँ, विच वन विल बी इक्वल, 1 2 3, 1 2 3 में से इक्वल कौन से होंगे, जल्दी बोलो। हाँ, आंसर सही है, आंसर सही है, पर आप फोर्स तो बताओ कौन सा बराबर होगा, वो तो बताओ, अभी जो पूछा है। हाँ, 1 and 2 बिकॉज उनका डिस्टेंस सेम है दोनों का, अगर हम प्रोडक्ट देखें तो वो भी सेम आएगा, यहाँ पे भी स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए ना यार, ठीक है। तो 1 and 3 विल बी इक्वल, तो मैंने उसको मान लिया f, और मैंने क्या लिखा, f की वैल्यू क्या है, k/x², सही है, और ये डिस्टेंस x√2, तो इसको मैंने मान लिया f2, है ना, f2 की वैल्यू विल बी 2k/x², एज सिंपल एज दैट, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है ना, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। एक मिनट, सॉरी, ये आएगा ना, बिकॉज 2, हाँ, ये, हाँ, सही है। अब इसको अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे देखना अब, है ना, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, दो फोर्सेस इक्वल, बीच का एंगल 90 डिग्री, रिजल्टेंट बिल्कुल सेंटर से जाएगा एंगल बाइसेक्टर से, इसका एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, यही तो होगा जहां पे f2 है। तो इस क्यू के ऊपर कैसे फोर्सेस लगेंगे, एक है इस साइड, एक है इस साइड, और एक है इस साइड, ये है f, ये है f, ये है f2, है ना। f और f 90 डिग्री पे हैं, तो इनको हटा के हम इनका रिजल्टेंट लिख सकते हैं डायरेक्टली इसी डायरेक्शन में, जो कि होगा f√2। 90 डिग्री पे हम क्या लगाते थे, √2 लगाते थे। अगर आपको कोई यकीन नहीं है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो f√2 और f2 सेम डायरेक्शन में है, इसलिए हम इनको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, बिकॉज इनका एंगल है 0 पुट करोगे तो डायरेक्ट एडिशन ही आता है, ठीक है। तो f√2 प्लस f2, है ना, प्लस f2, ये करना है आपको, f k/x² इंटू √2 प्लस k/2x², इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, नीचे डिनोमिनेटर में भी सेम। अगर आप आगे देखेंगे तो हम k/2x² को ले लेते हैं कॉमन, अंदर क्या आ जाएगा 2√2 प्लस 1, दिस इज योर आंसर। जल्दी से इसको नोट करो, नोट इट डाउन वेरी फास्ट। हाँ, किस किस का यही आंसर आ रहा है, जल्दी बोलो, जिसका यही आंसर आ रहा है जल्दी से कमेंट में बताइए। बी अ लिटिल क्विक, वेरी गुड। नाइस। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, अब यहां से एक एनालिसिस हम करेंगे, चलो पहले आप इसको नोट करो, है ना, मैं साइड पे करो ताकि मैं बाद में स्क्रीनशॉट खींच सकूं। हाँ चलिए, क्वेश्चन अभी भी वही है, आपको क्यू के ऊपर चार्ज ही निकालना है अभी भी, है ना। देखो, इस चैप्टर के लगभग 3-4 पार्ट्स हैं, ये जो आपके स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स हैं ना, ये 3-4 पार्ट्स में बटे हुए हैं। जैसे ये वाला चैप्टर भी 2-3 पार्ट्स में बटा हुआ है ना,
अगला चैप्टर भी 2-3 में, उससे अगला 2-3 में, है ना। तो ये बस मतलब हर एक चैप्टर में कुछ पार्ट्स हैं, कुछ सेगमेंट है। इसका पहला सेगमेंट है फोर्स, फिर सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर अलग अलग चीजें हैं, है ना। तो इस तरह से चलेगा सारा कुछ, है ना। तो फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज क्यू। इस बार क्या है, कहाँ पे है क्यू? ये आपके पास एक ट्राइंगल है जो कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना। हर एक एंगल है 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, मतलब इक्विलेटरली हो गया। एक्स है यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू, एंड स्मॉल क्यू इज प्रेजेंट हियर। इस पे निकालना है, जल्दी से निकालिएगा। कैलकुलेट इट वेरी फास्ट। मैं साथ साथ में जरा, हाँ अभी तो 15 ही मिनट हुए भाई। हाँ लाल वाला लेने गया था, इसको जल्दी से कैलकुलेट करो। अच्छा, इफ यू सी हाउ विल यू फाइंड दिस डिस्टेंस, दिस आपको ये डिस्टेंस चाहिए ना, डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रॉइड यू नीड, है ना। तो ये कैसे आप निकालेंगे वो देखिएगा ध्यान से। यहां पे है ना, ये डिस्टेंस आपको चाहिए, ये x है ना। अब मैंने क्या माना हुआ है, आई हैव थॉट दिस टू बी x, है ना। मैंने इसको x माना हुआ है, आई हैव थॉट दिस टू बी x। ये पूरा 60 था तो ये 30 हो गया, ये भी 30 हो जाएगा, है ना। इफ आई जस्ट यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर छोड़ दिया जो कि ये x/2 में इसको डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा। तो क्या आप ये लेंथ नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो ना, हैं, बाय यूजिंग, हाँ देखो यहाँ पे ये है आपके पास हाइपोटेन्यूज और ये है बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा इज 30 डिग्री, तो कॉस 30 इज इक्वल टू बेस यानी कि x/2 डिवाइडेड बाय h, यानी कि h आपको निकालना है ना। वो कैसे निकालोगे वो भी देखिए। cos 30 0 1/2 1/√3/2 इज इक्वल टू x अपॉन 2h। आपको h चाहिए तो h विल बी इक्वल टू x अपॉन √3h, है ना। x अपॉन √3 तो आपको पता चल गया कि साइड डिवाइडेड बाय √3। तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस विल बी सेम, है ना। तीनों डिस्टेंस विल बी सेम। अब ध्यान से देखना, अगर ये एंगल 30, ये एंगल 30, तो ये वाला एंगल कितना होगा, पूरा बड़ा वाला 120। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत, हाँ बिल्कुल सही। सारे बच्चे आंसर 0 लिख रहे हैं जो कि बिल्कुल सही है। उसकी एनालिसिस भी हम करेंगे पर वो हम आगे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें इसको आगे, हाँ यहाँ पे 120 डिग्री आ गया, ये भी 120 होगा एंड ये भी 120 होगा सिमिलरली, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे यहाँ से क्यू 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 और इसके ऊपर स्मॉल क्यू के ऊपर फोर्स निकालना है ना। तो इन दोनों का अगर मैं देखूं तो एक ये लगाएगा इस साइड, ये लगाएगा इस साइड, ये लगाएगा इस साइड, है ना। अब देखो ये 120 है, ये 120 है, ये 120 है, और मैंने क्या कहा था, जब भी एंगल 120 हो तो बिल्कुल सेंटर से जाएगा, जो कि बिल्कुल इन दोनों के बराबर ही होगा, इन दोनों के बराबर होगा। अगर ये f तो ये भी f, तो ये भी तो पहले से f ही था, बिकॉज तीनों फोर्सेस सेम ही होंगे, तो f और f कैंसिल होकर 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको मान लो ऐसे समझ नहीं आया, आप अलग से निकाल लो। जैसे यहाँ पे आप ले लो कि एक ये था आपका स्मॉल क्यूब, है ना, जहाँ पे ये एंगल ये ऐसे है, आपका एक फोर्स लगेगा, सॉरी, है ना, कैसे लगेगा फोर्स, इन दोनों की लाइन को जॉइन करते हुए, है ना। तो एक फोर्स आएगा ऐसे, क्यू जो का वैल्यू क्या होगा, क्यू के क्यू क्यू बाय x/√3 का स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर 3, है ना, 3x, इस तरह से, है ना। ये हो गया इन दोनों के बीच का फोर्स। फिर इन दोनों के बीच का फोर्स नीचे को आएगा, बिकॉज रिपल्शन फोर्स लगेगा, तो नीचे को एक बना लिया आपने 3k/q बाय एक्स स्क्वायर, और एक इस साइड को 3k/q बाय एक्स स्क्वायर। और आपको पता है कि इनका एंगल कितना होगा, देखो ये ऐसा है ना, ये ऐसा, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं होगा क्या? सही बात है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, और ये एंगल आपने निकाला हुआ 120, तो ये भी 120 हो जाएगा, है ना। मतलब ये एंगल भी 120 होगा, सिमिलरली ये वाला भी 120, सिमिलरली ये वाला भी 120 होगा। और इफ यू नो, जो हमने पिछले लेक्चर में निकाला था, a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos 120 का अंडर रूट, मतलब अगर दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, हम उनको ऐड कर रहे हैं, उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो फॉर्मूला ये आता है, जिसको हम 2a स्क्वायर 1 प्लस cos 120 लिख सकते हैं, जिसको अगर हम सॉल्व, मतलब पूरा सॉल्व करेंगे ना, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, a, you will get the answer as a, है ना, a, सही है। तो आपको a आंसर मिलेगा।
तो ए आंसर मिलेगा। तो इन दोनों का अगर मैं इनको हटा के इनका रिजल्टेंट बनाऊंगा, जो मैं ब्लैक से बना देता हूँ, है ना, तो कैसा होगा ये, जो कि क्या होगा 3k/x²। अब इनको हटा दिया गया है ना। अब ये दो बचे हैं मैदान में, इनके बीच का एंगल कितना होगा, ये 180 डिग्री। 180 डिग्री पे दोनों माइनस हो जाते हैं, है ना। तो आपका आंसर क्या आया, 0 इज द आंसर। 0 इज द आंसर। सिमिलरली अगर मैं इसी का बी पार्ट दूं, जो कि बिल्कुल पिछले वाले की तरह ही है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है, एक्स एक्स एक्स, यहाँ पे है आपका स्मॉल क्यू क्यू क्यू, यहाँ पे इस बार माइनस क्यू ले लो, है ना। फर्क तो कोई पड़ेगा नहीं, बस डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा, है ना। वो देखो अब ध्यान से क्या होगा इस पे, एक फोर्स इस साइड, एक फोर्स इस साइड, जिनके बीच का एंगल कितना होगा 60 डिग्री, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। एक फोर्स इस साइड, एक फोर्स इस साइड, एंगल होगा 60 डिग्री। और क्या ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगे, हाँ होंगे, बिकॉज दोनों आपके देखो प्रोडक्ट विल बी सेम, प्रोडक्ट विल बी क्यू 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 क्यू। अगर आपको मान लो ऐसे नहीं भी करना तो आप ऐसे कर लो, इस साइड को फोर्स लगेगा के क्यू/x², इस साइड को फोर्स लगेगा के क्यू/x²। दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर आप निकालेंगे पुटिंग इन दिस फॉर्मूला, या आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, a² + b² + 2ab cos थीटा, बिकॉज अगर आप मान रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, जो कि आपको नहीं मानना चाहिए क्योंकि आपको आंखों से दिख रहा है दोनों सेम है, पर फिर भी अगर आप मान रहे हैं तो आप ए की जगह ये पुट कर लो, बी की जगह ये पुट कर लो, दोनों को आप डालेंगे, कॉस की जगह थीटा की जगह 60 डालोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, जल्दी से, हाँ बहुत सही, जी हाँ, इसका आंसर क्या आ जाएगा, √3 टाइम्स k/x²। जल्दी से सॉल्व करो, नोट करो, सॉल्व तो कर लिया आपने, है ना। हाँ, इसको जल्दी से नोट करो, फिर आपको एक एनालिसिस इसके रिलेटेड दूंगा मैं। Be a little quick, be a little quick, be a little quick. हाँ, नोटेड नोटेड नोटेड, जी हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। आगे एनालिसिस। जब हमने सिमेट्रिकल चीजों के बिल्कुल सेंटर में रखा है कोई चार्ज, तो उसके ऊपर फोर्स कितना है, 0 आया। सिमेट्रिकल, बाहर वाले सारे साइड, सारे चार्जेस सेम, सारे चार्जेस का साइन सेम, तब की बात कर रहा हूं। जैसे इसका एनालिसिस क्या होगा, स्पेलिंग देख लेना भाई, एनालिसिस, आई डोंट नो, इसलिए देखो जब भी आपको कुछ स्पेलिंग ना पता हो, जैसे आपको लिखना है, क्या लिखना है, न्यूमोनिया, तो कैसे लिखोगे, हो गया न्यूमोनिया। देखो पढ़ा तो जा रहा है, न्यूमोनिया। डॉक्टर लोग ऐसे ही करते हैं, उनको स्पेलिंग थोड़ी आते हैं किसी चीज के। देखो माइटोकॉन्ड्रिया लिखना है, माइटोकॉन्ड्रिया, बेटा दांत 32 के 32 बार आ जाएंगे, एक मुक्का पड़ेगा बस, है। अच्छा तुम्हें लगता है क्या इतना जोर है, मतलब है तो काफी जोर, पर दिखाना नहीं चाहेंगे। हाँ, तो एनालिसिस में क्या लिखोगे, आपको मैं लिखवा कुछ नहीं रहा, थ्योरी में एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो अगर आपने यहाँ पे देखा ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, तो यहाँ पे f = 0। अगर आपने स्क्वायर में ये चीज नोट करी होगी, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, यहाँ पे भी f = 0। अगर आपने 5 साइड्स ले ली, रेगुलर पेंटागन, मतलब सारी साइड्स का लेंथ भी सेम होगा, लेंथ सेम तो एंगल भी सेम होगा, तो यहाँ पे भी f will be equal to 0। ये सारी साइड्स का लेंथ विल बी सेम, क्यू 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 क्यू, है ना। यहाँ पे कोई भी चार्ज मान लो, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू, माइनस क्यू, प्लस क्यू, कोई भी चार्ज हो यहाँ पे, उसका जो है वो 0 ही होगा। अगर मैंने मान लो 6 साइड्स का ले लिया, 1 2 3 4 5 6, इसके अगर मैं सेंटर में बना रहा हूँ तो वो 0 ही आएगा। उसका साइड आप x ले लोगे, क्यू 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 क्यू, f विल बी इक्वल टू 0। तो ये आपके लिए एनालिसिस में जाता है कि सिमेट्री जहां पे आपको दिख रही है वहां पे आप 0 पुट कर सकते हो। मेक श्योर ऑल चार्जेस ऑन कॉर्नर्स आर सेम, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और उनका जो चार्ज है यानी प्लस या माइनस वो भी सेम होना चाहिए। इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर आपको एक और बढ़िया सा क्वेश्चन कराते हैं HCV में से, है ना। अब देखो एक बार, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, इफ आई आस्क यू
क्वेश्चन देखिए आप इस बार। हाँ, ऑन अ रेगुलर हेक्सागन, ऑन द कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, on the corners of a regular hexagon, comma, 5 point charges small q are placed, full stop. Find the magnitude of, find the force on a charge minus q put at the center of hexagon. ये आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक हेक्सागन है, हेक्सागन मतलब 6 साइडों वाला। हाँ हाँ हाँ, देखो वही पूछ रहे हैं हेक्सागन क्या होता है। कोई बच्चे आंसर्स भी लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर है, तो सही आंसर है ना। यहाँ पे साइड भी लिख लो, ऑफ साइड ए, है ना। देखो हेक्सागन बनाते हैं 1 2 3 4 5 6, ये आपका हेक्सागन है जिसमें सारी साइड सेम है, सारी एंगल भी सेम है, बिकॉज ये आपको कौन सा दिया है, रेगुलर। रेगुलर मतलब सारे साइड्स भी सेम होनी चाहिए, सारे एंगल्स भी। तो एक साइड आपको दी हुई है एक्स, नाउ यू नो दैट दिस इज क्यू 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 क्यू। कोई लिखा है 0, गलत है भाई, क्यू गलत है, गलत है, गलत है ना। हाँ, साइड ए एंड, हाँ चलो आपको मैं फिगर में बता देता हूँ ना क्या है, फिगर में आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो सेंटर वाला पार्ट, तो ये है आपका x, दिस इज गिवन टू यू, दिस इज गिवन टू यू, ये आपका x है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसके ऊपर क्या नेट फोर्स होगा। जल्दी से आप इसको बताइएगा, जल्दी से, फिर आपको मैं टेस्ट करूँ। हाँ गलत है, गलत है। हाँ, एक बच्चे का सही भी आया, और कुणाल का सही है, ऋषभ का सही है, हाँ कार्तिक का सही है, मनीष का सही है, और कुंदन का सही है, गुंजन का भी सही है, सही है, मतलब काफी बच्चों का सही है, प्रिया, अंजलि, हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कई सारे बच्चों का सही आंसर भी आ रहा है, उन्होंने पहले से ये चीज पढ़ी होगी। जैसे देखो, अब अगर आपको इसको कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, हाउ कैन यू कैलकुलेट दैट। अगर आप यहाँ पे एक, अच्छा इसको अगर मैं यहाँ पे ही आपको क्वेश्चन में दिया होगा ना, तो सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखता हूँ, है ना। देखो 1 2 3 4 5 6, है ना, इस तरह से है। क्यू 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 नहीं, यहाँ पे नहीं है ना, क्यू 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 ऐसे है, और ये डिस्टेंस आपके पास x है ना। हाउ विल यू सॉल्व इट। यहाँ पे क्या है आपके पास, अच्छा ये माइनस क्यू है और ये क्यू क्यू है। चलो इतना क्या, चेंज कर लो थोड़ा सा, यहाँ पे रख लो माइनस क्यू, हाँ देखो ये है आपके पास। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखना इस चीज को। अगर मैं कहूं कि आपके पास इसकी जगह ये होता तो क्यू 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 और बीच में माइनस क्यू, तो इसके ऊपर चार्ज आप कहते हैं, फोर्स आप कहते हैं कि 0 है। पर यहाँ पे ये थोड़ी है, यहाँ पे तो कुछ अलग चीज है। यहाँ पे आपको एक जगह खाली दी हुई है, तो आप उस खाली जगह पे प्लस क्यू डाल लो और माइनस क्यू डाल लो। उस खाली जगह पे आपने ये दोनों चार्जेस रख लिए, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो अगर मैं इसको देखूं, ये कैसा हो गया फिर, इस तरह से, ये क्या है माइनस क्यू, और यहाँ पे आपने प्लस क्यू माइनस क्यू रखा। तो अगर मैं प्लस क्यू को देखूं तो ये सारे चार्जेस प्लस क्यू के बाहर, है ना, अंदर माइनस क्यू का, तो माइनस क्यू के ऊपर प्लस वालों के कारण चार्ज नेगेटिव मतलब 0 हो जाएगा। तो हम इन सबको अब हटा देते हैं सिस्टम में से, बिकॉज इनके कारण तो चार्ज फोर्स 0 हो गया ना। अब हम सिर्फ किसको लेंगे, माइनस क्यू को। ये डिस्टेंस था x, है ना, और इनके बीच का डिस्टेंस अगर x है, फोर्स विल बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। रिपल्सिव फोर्स होगा, इस तरफ का फोर्स होगा, जो कि नहीं यहाँ से पास करना चाहिए ऐसा, है ना, जो कि कितना होगा, k q1 q2 by x का स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी कॉल एज ब्रोकन सिमेट्री, कि आपने खुद से ले लिया एक पॉजिटिव क्यू एक नेगेटिव क्यू, है ना, सही है। ये इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं
कि यहाँ पे अगर मैं देखो पूरे पे अगर कुछ चार्जेस होते, यहाँ पे भी कोई ना कोई चार्ज होता, तो इसके ऊपर नेट चार्ज जीरो होता ना, मतलब नेट फोर्स जीरो होता। अगर मुझे नेट फोर्स जीरो बनाना है तो यहाँ पे मैं क्या चार्ज रखूंगा, प्लस क्यू। अब मैंने प्लस क्यू रखा तो मैं माइनस क्यू भी रखूंगा, माइनस क्यू रखा तो इन दोनों का बीच का चार्ज लिख लो, बाकी प्लस वाले को करंट तो जीरो हो गया, है ना, सही है। नॉट क्लियर, नॉट, अरे क्या नॉट क्लियर, देखो आपने प्लस क्यू भी रख दिया माइनस क्यू भी रख दिया एक ही जगह पे, है ना। अब प्लस क्यू ने बाकी वाले पॉजिटिव का भी इफेक्ट जीरो कर दिया, बिकॉज प्लस क्यू अगर हर जाए हर साइड पे हर कॉर्नर पे प्लस टू बैठा है तो उसके कारण सिमेट्री के कारण जीरो हो गया उसके लिए उसका फोर्स, प्लस क्यू का फोर्स। बचा माइनस क्यू जो कि इस कॉर्नर पे है, तो ये डिस्टेंस आपके पास x है, आप इसका फोर्स निकाल लो, जितना फोर्स माइनस क्यू का होगा उतना ही फोर्स पूरे सिस्टम का हो जाएगा फिर। सही है, सही है, सही है। हाँ जल्दी बोलो, वो क्या हो गया, मुझे हुआ तो कुछ नहीं, ऐसे गुस्सा आ गया। किस चीज पे आ जाता है, कभी कभी याद आ जाती है उसकी किसकी, बोले आ गई किसी की, आपको क्या लेना है। तो इसको जल्दी से नोट करो। कैमरा क्लियर नहीं है क्या, आप मुझे पहले नहीं बता सकते थे, अब मैं क्या करूँ इसका, एक मिनट रुको फिर। अब सही है, हाँ चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बढ़िया से आपको करवाते हैं, है ना। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 and Q2 at a distance D, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, D is F full stop if any one charge is doubled and the D is halved, find F nu। अब यहाँ पे जो F nu है ना, वो F old by F new आप K के बराबर मत कर देना, बिकॉज यहाँ पे कोई K आएगा नहीं, मीडियम तो सेम ही है ना, ठीक है। देखो Q1 और Q2 है, इनिशियल चार्ज, इनिशियल फोर्स, F की वैल्यू क्या आएगी, K Q1 Q2 बाय D का स्क्वायर, है ना। F न्यू की अगर मैं बात करूं, F न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, K कोई भी एक हो गया, हमने मान लिया कि 2Q1 हो गया नया चार्ज, है ना, बिकॉज उन्होंने कहा एनी वन चार्ज इज डबल, तो 2Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस हाफ हो गया, तो अब डिस्टेंस क्या होगा, dy2 का स्क्वायर d स्क्वायर बाय 4 को ऊपर ले जाओ, है ना, तो इट विल बिकम 8K Q1 Q2 बाय d स्क्वायर, यानी कि 8F। दिस इज द आंसर, दिस इज द न्यू चार्ज। न्यू चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 टाइम्स द ओल्ड चार्ज। जल्दी, हाँ बहुत बढ़िया, सबके आंसर्स आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, इसको जल्दी से नोट करो, तब तक हम एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं बढ़िया सा कोई। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लस Q and -2Q2 -2Q at distance D is F if both charges are made in contact to each other, find F nu। तो आपको क्या निकालना है, F nu निकालना है, क्या निकालना है, F nu, हाँ F nu, जल्दी बोलो क्या होगा इसका आंसर, आंसर बोलेगी का कर लियो। एक लिख रहा है प्रिया कैची हो, प्रिया एक चांटा लगाएगी कान के नीचे, सितार बजेगा पूरे दिन, टन 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 आवाज आती रहेगी, जल्दी करिए से, बदतमीज कहीं का। हाँ तो इसको जल्दी से आप सॉल्व करें, तब तक मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ब्लू वाले से कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन लिखा है हमने लाल से, करेंगे सॉल्व। सो आपको कहा है, अच्छा दो चार्जेस थे, ये बीच का डिस्टेंस, ये F की वैल्यू कितनी हो जाएगी खुद ही बता दीजिए, K Q 2Q माइनस लेना तो ले लो बाय d स्क्वायर, मॉड ही ले लो, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम मान लो, है ना। F न्यू क्या हो जाएगा, देखो F न्यू के लिए हमें Q न्यू चाहिए होगा, है ना, तो देखो
पहले का चार्ज ये, दूसरे का चार्ज ये, और मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, सेकंड में, है ना, अगर दो चार्जेस हैं उनके ऊपर मैंने एक के ऊपर माइनस क्यू लिया है, एक के ऊपर मैंने मतलब एक के ऊपर माइनस क्यू वन माइनस प्लस क्यू टू, इनको अगर मैंने कॉन्टैक्ट करके अलग किया, कॉन्टैक्ट एंड डिफर, इन कॉन्टैक्ट को इधर यहाँ पे एक और ऐड करो, है ना, फाइंड एफ न्यू इफ नाउ they are separated by the same distance, है ना, हाँ, कॉन्टैक्ट एंड सेपरेटेड लिख लो, डिफरेंस नहीं, सेपरेटेड। एक मिनट, कोई फोन वगैरह तो नहीं ना आया, जरूरी फोन आना था किसी का। हाँ, अब मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई दो चार्जेस कांटेक्ट हो रहे हो, सेपरेट हो रहे हो, तो उन दोनों के ऊपर उनके सम, उनके चार्ज के मैग्नीट्यूड का मतलब जो पूरा चार्ज है उनका सम आ जाएगा, यानी Q2 माइनस Q1 अपॉन 2, Q2 माइनस Q1 अपॉन 2, या कोई सेकंड लेक्चर में बताया गया है, लेक्चर नंबर 2 और 3 दोनों में बताया था ये चीज, है ना। तो एफ न्यू के लिए आपको क्यू न्यू चाहिए होगा, तो क्यू न्यू वन फर्स्ट क्या होगा, माइनस 2Q प्लस Q माइनस 2Q प्लस Q बाई 2, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो माइनस Q बाई 2, है ना, एंड सिमिलरली Q न्यू 2 विल बी इक्वल टू माइनस Q बाई 2। सही है, हाँ सही है, बिल्कुल सही है ना। अब अगर आपको एफ न्यू लिखना है, दैट विल बी इक्वल टू के क्यू बाई 4 आ जाएगा ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो, मल्टीप्लाई करेंगे तो, और नीचे तो डी स्क्वायर ही आएगा, है ना, के क्यू बाई 2 इंटू क्यू बाई 2, अच्छा दो, हाँ माइनस हाफ क्यू, तो वही तो किया हमने, -1 माइनस क्यू बाई 2 माइनस क्यू बाई 2 अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्यू स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, यानी क्यू बाई 4, है ना। हाँ, तो इसको अगर हम देखें तो इट विल बी 2Q स्क्वायर बाई डी स्क्वायर एंड इट विल बी KQ स्क्वायर बाई 4D स्क्वायर। इफ आई टेक द रेशियो F new upon F, that will be equal to KQ square by 4D square divided by this, यानी मल्टीप्लाई बाय इसका रेसिप्रोकल D square 2KQ square। अगर आप डिवाइड करके देखेंगे सेम ही आंसर आएगा, QK square से QK square कैंसिल हो जाएगा, Q square K कैंसिल, Q square K कैंसिल, तो ये हटेगा, that will be equal to 1/8, that is equal to F new by F, so F new will be equal to F upon 8। this is the final answer, this is the final answer। जल्दी करिए इसको सॉल्व, नोट करो इसको जल्दी से ताकि हम आगे बढ़ें। जल्दी। इसके बाद आपको एक कंसेप्ट बताना है टाइम पीरियड का, फिर आज का लेक्चर खत्म करेंगे, कल इससे बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे, है ना, कल इससे बढ़िया क्वेश्चंस। आज आपको डीपीपी मिलेगी, पर अगर आप वो सॉल्व ना करना चाहें तो मत करना, कल के लेक्चर के बाद कर लेना, है ना, बिकॉज उसमें थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चंस होंगे जो अगर आपने कल का लेक्चर देखा होगा तो आप देखते ही सॉल्व कर दोगे, पर अगर आपने कल जो आएगा लेक्चर वो नहीं देखा और आप आज करना शुरू कर दिए तो भी आपसे वो क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना, तो भी कोई गड़बड़ तो नहीं है ऐसी, बिकॉज वो क्वेश्चंस एक जनरल रिजल्ट के ऊपर बेस्ड है, मैं आपको कल बता दूंगा, है ना। अब आज का क्वेश्चन नहीं, टाइम पीरियड के बारे में। अगर मान लो आपसे पूछा जाए टाइम पीरियड, तो दो तरह से पूछ सकते हैं, एक तो वो पूछ सकता है टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, कि अगर कोई चार्ज एसएचएम कर रहा है ना, कोई चार्ज एसएचएम कर रहा है, उसका टाइम पीरियड बताना है। तो इसमें आप क्या करोगे, जो फोर्स रिस्टोरिंग होगा, आपने अगर एसएचएम पढ़ा है तो फोर्स रिस्टोरिंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था एक्स के, है ना, मतलब जो भी फोर्स रिस्टोरिंग होगा उसको आप m ओमेगा स्क्वायर x के बराबर पुट करके ओमेगा निकाल लेना, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, इससे आप सॉल्व कर सकते हो, टाइम पीरियड निकाल सकते हो। और अगर मान लो सर्कुलर मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, उसका टाइम पीरियड पूछा है ना, तो आप क्या करोगे, फॉर सर्कुलर मोशन, हाँ वही बताओ, आप m ओमेगा स्क्वायर x निकाल के आप ओमेगा निकालोगे, ओमेगा को आप निकाल के आप क्या कर सकते हो, इक्वेशंस जो काइनेमेटिक्स इक्वेशंस थी उन्हें पुट कर सकते हो, काइनेमेटिक्स इक्वेशंस। और जब हम इसे क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा हमें मजा आएगा। जैसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बता देता हूं आपको, है ना, वैसे एक मिनट, अब इसको बराबर किसके पुट करोगे वो तो बताया ही नहीं। सर्कुलर मोशन में तो होगा F सेंट्रीपिटल, दैट विल बी इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर,
है ना, यानी एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। आप ओमेगा की वैल्यू निकाल लेना, है ना, जो कि कितनी आ जाएगी, एम से एम हटा लो, है ना, वी स्क्वायर बाय वी बाय आर, है ना, बट फिर भी आप ऐसे ना करें, एम वी स्क्वायर बाय आर एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये आपके पास है ना। यहाँ से आप फिर इसके अंदर काइनेमेटिक्स इक्वेशंस पुट कर सकते हो, काइनेमेटिक्स इक्वेशंस लगा सकते हो, बिकॉज एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं अगर आपको करवाऊं, so that is equal to an electron revolves around a stationary positive charge q at a fixed radius r, है ना। एक इलेक्ट्रॉन है, देखो क्वेश्चन क्या है, ये है आपके पास चार्ज q, ये है रेडियस r, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इससे मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, या मतलब इसके आसपास घूम रहा है ना। यू हैव टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड कितना आएगा इस रोटेशन का, है ना। तो आप वही यूज करेंगे, एफ सी यानी एम वी स्क्वायर बाय आर विल बी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एम वी स्क्वायर बाय आर को हम एफ सेंट्रीपिटल कहते हैं, और इसमें एफ सेंट्रीपिटल की वैल्यू क्या होगी, फॉर दिस केस एफ सेंट्रीपिटल विल बी इक्वल टू एफ ई, दैट विल बी इक्वल टू जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। क्यों, बिकॉज इसमें आपका अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लगा रहे हो आप, कौन, ये इनमें आपस में अट्रैक्शन होगी, जिसके कारण, जिस अट्रैक्शन के कारण ये घूम रहे हैं। जैसे अगर आपने देखा हो, मैं धागे को अपनी ओर खींचता हूँ, अपनी ओर खींचते खींचते वो घूमता जाता है ना, तो ये इसको अपनी ओर खींच रहा है, अपनी ओर खींचते खींचते ये घूम रहा है, ठीक है। तो इस केस के लिए एफ ई विल बी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, है ना, जिससे आप ओमेगा निकालो, ओमेगा में ये आप पुट करके टाइम पीरियड निकाल लो, है ना। तो एफ ई की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो दैट विल बी इक्वल टू के क्यू ई बाय आर स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। ओमेगा की वैल्यू पुट कर निकालो, मतलब के क्यू ई बाय एम आर क्यूब, दैट विल बी, इसका अंडर रूट विल बी ओमेगा, है ना। एंड इफ ओमेगा इज दिस, तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टी, टी विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, इसको आप 2 पाई से डिवाइड कर दो, है ना। तो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट के क्यू ई बाय एम आर क्यूब, जिसको अगर आप सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 2 पाई अपॉन अंडर रूट एम आर क्यूब बाय के क्यू ई, दिस इज दी फाइनल आंसर, है ना। जल्दी इसको नोट कर लो, है ना, इसको आप जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ें। अच्छा, आगे कुछ करें क्या, बिकॉज 42 मिनट तो हो ही गए, फिर आप चैन पैपे करोगे, अगर मैंने एक्सटेंड कर ली क्लास, फिर आप शुरू हो जाओगे, हैं। चलो नहीं पढ़ाते हैं, फिर यहीं तक रखते हैं आज के लेक्चर को, सही है। चलिए, हाँ, फिर कल हम नल पॉइंट के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। और कल आपको ना एक चीज रिवाइज करके आनी है ना, वो मैं बताऊंगा सही, पर वो ऊपर ऊपर से बताऊंगा, डायरेक्ट बोल रहा हूँ, है ना। होमवर्क क्या है, डीपीपी नंबर 1,2 अगर आप लगाना चाहो तो लगाना, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है, नीचे लिखता हूँ, है ना। होमवर्क इज डीपीपी नंबर 1,2, पहले इसको मिटा देता हूँ, बाकी जो है पूरे में लिखता हूँ फिर एक, है ना। चलिए, नाउ नोट इट डाउन, द होमवर्क इज डीपीपी नंबर 1,2। डीपीपी 1 आज ही अपलोड हुई है शायद, है ना, तो उसका आपको 2-3 दिन में लेक्चर वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, 2 का भी मिल जाएगा। डीपीपी 1,2 एंड रिवाइज होल चैप्टर टिल डन। एक आपको ये करना है, साथ में आपको क्या रिवाइज करना है, रिवाइज मैक्सिमम मिनिमा, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। ये आपकी पूरी 12th में काम आएगा, और ये मैं भी करवाऊंगा, बट मैं ये कब करवाऊंगा, जब मैं 11th को रिवाइज करवा रहा हूँ प्रॉपर, मैं तब करवाऊंगा। ये तो बैच में मैं अभी आपको जब चलेगा ना, अगर लेक्चर आएगा तब मैं आपको करवा दूंगा ये, पर वो ऊपर ऊपर से करवाऊंगा, वो मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ, है ना।
ज़्यादा डीप कब कर पाऊंगा, जब 11th क्लास की रिविजन शुरू हो जाएगी। उसकी मैं आपको टेंटेटिव डेट दे देता हूँ। टेंटेटिव डेट इज फ्रॉम 1 अगस्त। 1 अगस्त से शायद, इट इज टेंटेटिव डेट नॉट फिक्स्ड, तो 1 अगस्त पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, 1 अगस्त से आपका 11th का रिवीजन भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आप करते जाइए और पढ़ते जाइए, ये आपका होमवर्क है, इसको कर लेना। चलिए फिर मिलता। अच्छा, एक और चीज़, मैं आपको HC वर्मा का भी होमवर्क दे देता हूँ, पर उसके आपको सॉल्यूशंस में नहीं दूंगा, बिकॉज उसके सॉल्यूशंस कई सारे लोगों ने पहले से बनाए होंगे हैं। मैं आपको HC वर्मा का भी होमवर्क दे देता हूँ ताकि आप उसको भी सॉल्व कर सकें, है ना। 20, हाँ एक्सरसाइजेस की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। हाँ, HC वर्मा में क्लास 11th के भी कुछ कंसेप्ट यूज होते हैं, ठीक है, इतना आप याद रखिएगा फिर। क्वेश्चन 1 to 30, हाँ HCV क्वेश्चन 1 to 30 मेन एक्सरसाइज, मेन एक्सरसाइज। इसको आप ट्राई करिएगा, अगर नहीं होंगे आपके अगले लेक्चर के बाद ही जरूर हो जाएंगे, अगला नहीं तो अगले से अगला, बिकॉज 2 लेक्चर्स तो और शायद लग सकते हैं क्वेश्चंस में, है ना। चलिए फिर मिलते हैं। हाँ हाँ, इतने कह रहे, इतने, अरे भाई नहीं करने क्या, आपकी मर्जी है, देखो, है ना। कंटेंट में सारा करवाऊंगा ही, है ना, जो आपके क्वेश्चन में होगा उसका कंटेंट भी करवाऊंगा, है ना। अगर आप नहीं करोगे तो डीपीपी में भी मैं ऐसे ही क्वेश्चन डालता हूँ, ठीक है। HCV के कई सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे डीपीपी में, ठीक है। हाँ, तो चलिए फिर मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।